आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। ऐसा हितैषी हमारा कौन होगा? सोचो जरा, क्या स्वार्थ है उसका? संत का क्या स्वार्थ है हमसे? गुरु का क्या स्वार्थ है हमसे? परमात्मा का क्या स्वार्थ है हमसे? और जिनका स्वार्थ है, मैं उन्हें संत, गुरु और परमात्मा मानने को भी तैयार नहीं। जो स्वार्थ में जीवन जीते वो ही नहीं है, वो गुरु ही नहीं है, वो परमात्मा भी अगर हो तो मैं उसे परमात्मा भी मानने को तैयार नहीं। इनका क्या स्वार्थ है? ऐसो को उदार जगमाई, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे राम सरिस को उनाई। अहेतु की कृपा करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। ये दुनिया की तो हम कितनी भी सेवा करें, उसके बाद भी पता नहीं खुश होंगे कि नहीं होंगे। हम क्या सेवा करते हैं संत की? सोचो जरा, क्या गुरु की सेवा करते हैं, क्या परमात्मा की सेवा कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? जबरदस्ती हम सेवक अपने आप को समझ बैठते हैं। इन्हीं का नहीं, समाज का भी, समाज सेवक, समाज सेवी, फलाना ढिकाना। बोले क्या समाज सेवा की? झूठ मूठ एक पौधा लिया और कहीं लगा दिया, उसके बाद आके देखा भी नहीं कि पता नहीं बचा कि नहीं बचा हुआ। अरे बोल, बस अखबार में फोटो आ गया, इतना काफी है। बोले समाज सेवी है, पर्यावरणविद हैं जी, इन्होंने पर्यावरण पर भाषण दिए हैं। हरि बोल, हरि बोल। चाहे खुद ही जंगल काट काट कर सारे साफ करवा दिए हो, थोड़े से स्वार्थ के। क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग? लेकिन फिर भी परमात्मा कितने अनंत उपकार कर रहा है हमारे ऊपर, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। मां से ज्यादा एक मां हो सकता है स्वार्थ रखती हो कभी, क्या मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी, ये बच्चा मेरी सेवा करेगा। हालांकि मां की ममता का मुकाबला कहीं नहीं है। मां को अगर मैं परमात्मा भी कह दूं, पिता को परमात्मा भी कह दूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी परमात्मा का स्वरूप कहने में भी। लेकिन हो सकता है उनका कोई स्वार्थ हो, हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी सेवा करेगा, हमारा ये करेगा, तभी तो बाद में दुख होता है जब सेवा नहीं करते। तो देखा हमारा बेटा हमारे साथ, अरे बोल, क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं था ये सेवा करेगा। इनको क्या चाहिए? सेवा। मैंने कल भी कहा, लोग कहते हैं महाराज जी कोई सेवा बताओ। महाराज जी सेवा करना चाहते हैं, सेवा करवाना नहीं चाहते तुमसे कभी। क्या सेवा करोगे? तुमने शायद सेवा ये समझ लिया कि कोई आश्रम के लिए महाराज जी का कोई इस तरह का विलासता परिपूर्ण साधन है ही नहीं जिसके लिए पैसे की तुम्हारी आवश्यकता पड़े, इसलिए उस सेवा की भी आवश्यकता नहीं है, उसकी सेवा की भी आवश्यकता नहीं है। दो वस्त्र पहनते हैं, इतने होते हैं कि रात दिन बांटू तो खत्म नहीं होते, इस सेवा की भी आपकी आवश्यकता है। किसी से छुपा नहीं है, एक सूखी रोटी लेता हूं और वो भी परमात्मा ने इतनी दी है कि अगर 10 लाख लोग भी हो जाएं तो भंडारे में उनके लिए भी कमी नहीं आएगी, तो उसके लिए भी तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। जहां तक महाराज जी का सवाल है, हरि बोल, हरि बोल। क्या करोगे सेवा तुम बताओ? और इतने अभी अशक्त नहीं है परमात्मा की कृपा से कि तुम्हें मेरे पैर दबाने पड़े या मेरे सिर पर चंपी करनी पड़े, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं, तो क्या सेवा करोगे? मेरी अगर सबसे बड़ी सेवा है तो तुम आपस में मिलकर प्यार से रहो, सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। मेरी अगर सबसे बड़ी सेवा करना चाहो तो जो ये सुन रहे हो इसे अपने जीवन में अपना लेना ना, बस। संत की, गुरु की और परमात्मा की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची सेवा क्या है? उनके कहे अनुसार जीवन जीना, उनके पैर दबाना नहीं मात्र, उनकी मालिश करना नहीं खाली, उन्हें स्नान कराना, उनके वस्त्र धोना ही नहीं, उनको धन अर्पण करना या वस्त्र चढ़ाना ही नहीं। उनकी सबसे बड़ी सेवा और सबसे सच्ची सेवा यही है जो वो बता रहे हैं, जिस राह पर चला रहे हैं उस पर चल जाओ। खुश हो जाएंगे तुम्हारे संत, खुश हो जाएंगे तुम्हारे सदगुरु, खुश हो जाएंगे परमात्मा। भगवान को बड़ा बुरा लगा कि इसके अंदर अहंकार आ गया है। ये अभी तो अंकुर है, लेकिन कभी वटवृक्ष बन जाएगा तो इसकी जड़ें भी उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी अंकुर है, अभी उखाड़ के फेंक देता हूं इसकी भलाई के लिए, तुरंत उखाड़ देता हूं। ऐसा ना हो कि ये जड़ें मजबूत कर बैठे, तब निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके अहंकार का ये वटवृक्ष फैल जाएगा ये सारा, और मेरे भक्त का अहित हो जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है।
लेकिन कुमति और ये अहंकार तो नाश कर देगा, और मेरे भक्त का नाश हुआ ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। परमात्मा ने कोशिश शुरू कर दी, बस भगवान की माया से सारी सृष्टि बन सकती है। एक संकल्प मात्र से कहां से सृष्टि बनी? हमारे वेद शास्त्र कहते हैं एको हम बहुश्यामः। परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, बस सृष्टि प्रारंभ हो गई। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल, और जोर से बोलो, हरि बोल। मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, सृष्टि तैयार। जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि बन सकती है, जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि में प्रलय आ सकती है। उसके लिए कुछ भी करना क्या असंभव है? बस एक बहुत बड़ा सारा नगर बना दिया, बहुत बड़ा नगर, शील निधि वहां का राजा बना दिया, माया करी। उसकी कन्या का नाम विश्व विमोहनी है। स्वयंवर कर रहा है वो विश्व विमोहनी का। अब विश्व विमोहनी कौन है बताइए? विश्व विमोहनी सारे विश्व को जो मोह ले वो परमात्मा की माया के अलावा कौन हो सकता है? सारी दुनिया मोहित है उसी माया के प्रभाव से। भगवान की माया ही तो है। विश्व विमोहनी कौन है? विश्व विमोहनी का स्वयंवर हो रहा है। बड़े सुंदर सुंदर, बड़े दूर दूर से राजा आए। एक कौतुकी मुनि वहां से निकल रहे थे। भीड़ भाड़ देख के पूछा ये क्या हो रहा है? बोले महाराजा शीलनिधि अपनी कन्या का विवाह स्वयंवर कर रहे हैं। अच्छा, एक खेली खेल में वहां पहुंचे, मुनिराज का आदर हुआ, सत्कार हुआ, चरणों में प्रणाम किया और कन्या को लाकर के सामने बिठाया, चरणों में प्रणाम करा करके। महाराज इसका हाथ देख लो जरा। महाराज ने हाथ देखा। ओहो, हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। कोई ज्योतिषी तो है नहीं नारद मुनि? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। हरि बोल। कई लोग कह देते हैं महाराज जी ये जरा हमारे बच्चे की जन्म पत्री, संतों से भी कह देते कई बार, महाराज जी जरा हमारा भी हाथ देख लो। संत और गुरु की तो एक नजर भी पड़ जाए तो तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीर भी समझ जाएगी। महाराज की जय, कामा के कन्हैया की जय, लाठी वाले भैया की जय। उनकी अगर एक दृष्टि भी पड़ जाए तुम्हारा बिगड़ा मुकद्दर भी समझ जाएगा। अरे उन्हें हाथ क्या दिखाते हो, उन्हें मस्तक क्या दिखाते हो, उन्हें जन्मपत्री क्या दिखाते हो? ज्यादा से ज्यादा इतना पता चल जाएगा ये साल तुम्हारा भारी है, ये ग्रह तुम्हारे ऊपर वो है। महाराज जी ने भी किसी वजह से ज्योतिष का गहन अध्ययन किया, वरना संत को कोई आवश्यक नहीं कि उसे ज्योतिष का ज्ञान हो। वो दवाई वगैरह करे, ये संतता की कोई कसौटी नहीं है। प्रवचन भी करना कोई संतता की कसौटी नहीं है। संत हो सकता है तो कबीर भी हो सकता है, और मानव के रूप में क्या, वानर के रूप में हनुमान भी हो सकता है, रीछ के रूप में जामवंत भी हो सकता है। वरना कितनी कुशल होकर के, कितनी कलाओं में निपुण होकर के और बड़े अच्छे वस्त्र और आडंबर करके भी कोई संत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बता, संत अगर हो सकता है तो हनुमान भी हो सकता है, वानर के रूप में हनुमान संत हो सकता है, ऋक्ष के रूप में हो सकता है, कबीर जैसा बिना पढ़ा लिखा संत हो सकता है, ग्रस्त में रहता हुआ अपना कर्म करता हुआ संत हो सकता है। और संतता की कसौटी पर अगर खरा ना उतरे, कितना भी आडंबर कर ले, कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी कलाओं में निपुण हो, वो संत कहलाने का, हरि बोल, हरि बोल, बोलो ना, हरि बोल। संत कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता कभी। संत की परिभाषा यह नहीं कि जिसने जटा बढ़ा रखी हो या सिर मुड़ा रखा हो या भगवे या श्वेत वस्त्र पहन रखे हो या घर बार छोड़ा हो या कथा प्रवचन करता हो, कहीं भी यह परिभाषा नहीं मिलती। जो खाली सत का भाषण नहीं देता है, खाली सत की चर्चा नहीं करता है, जो सत पर आरूढ़ भी रहता है, वही संत कहलाने का अधिकारी हो सकता है, दूसरा नहीं। मैंने बताया था एक बार, कॉलेज में जब पढ़ा करता था तो संत की परिभाषा लिखने लगा और मैंने लिखी नहीं। आज तक वो कागज मेरे पास है।
बस खाली संत लिखा हुआ है। संत की परिभाषा लिखने लगा था, लिखी नहीं। मैंने जैसे ही सत शब्द लिखा और उसके ऊपर बिंदु रखने लगा, मन में आया कि सत की खाली चर्चा ना करे, भाषण ना दे, खाली उपदेश ना करे, जो सत पर स्वयं भी आरूढ़ हो जाए, वो छोटा सा बिंदु भी क्यों ना हो, वही संत बन सकता है। कोई मुश्किल नहीं, यही संत की परिभाषा है। सत के ऊपर एक बिंदु रख करके संत बनता है। मुझे लगा कि सत पर आरूढ़ होकर के एक छोटा सा बिंदु कतरा जीव भी संत बन सकता है। ऐसा संत जिसका परमात्मा भी सम्मान करे, वेद शास्त्र जिसकी महिमा का गायन करे, ग्रंथ जिसकी महिमा का गायन करे। भगवान ने जो माया वहां पर रची है, मोहित हो गए उससे। हाथ दिखाया, हाथ देकर के ज्योतिष की गणना के अनुसार लगा कि इसके साथ तो जिसका विवाह हो जाएगा वो तो अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, सारे गुणों का भंडार हो जाएगा, सारे सृष्टि का अधिपति हो जाएगा वो। क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं? हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं? मेरा उद्देश्य कथा सुनाना नहीं, बीच बीच में जो प्रेरणा आएगी वही बताऊंगा बस आपको। जो संदेश मिल रहा है, जो शिक्षा मिल रही है, वो लेने की और देने की कोशिश कर रहा हूं बस, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। नारद जी के मन में आता है कि क्यों ना मैं ही इससे विवाह कर लूं, तो मैं अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अविनाशी हो जाऊंगा, सारी सृष्टि का अधिपति हो जाऊंगा मैं। ये आजकल के संतों को आगाह किया है। अरे तुम तो वैसे ही बेताज बादशाह हो, बड़े बड़े ताजधारी भी तुम्हारे चरणों में आके झुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस वजह से तुम इस पद के अधिकारी बने हो, अगर उस वजह को खो देते हो तो फिर तुम संत भी कहलाने के अधिकारी नहीं रहोगे। बड़े बड़े मठ बना लेना, बड़े बड़े वैभवशाली, आज लगता ही नहीं कि आश्रम है, होटल जैसे लगते हैं। हरि बोल, हरि बोल। कम से कम हरि चैतन्य के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए कह रहे हैं। जिससे आप करोड़ों लोग इतना प्यार करते हो, उसके लिए क्या असंभव है। नित्य एक एक दिन में एक एक महल खड़ा हो सकता है। हरि बोल, हरि बोल। लेकिन नहीं चाहिए, ऐसा महल नहीं चाहिए। अगर आपको सादगी का संदेश देना है तो पहले सादगी अपनानी है, विलासता से दूर अपने आप को करना है, स्वार्थ में जीवन न जीने की प्रेरणा देनी है तो पहले स्वार्थों को दूर करने की हमें खुद आवश्यकता है, कोई भाषणों की आवश्यकता नहीं है। आश्रम जाति देखकर आश्रम, आजकल के तो आश्रमों को भी देख करके शर्म आ जाती है। आश्रम जाति देखकर आश्रम, बढ़ रहा वैभव है, बस है त्याग कम, हो पलायन है रहा सद्भाव का। जितना बढ़ता जा रहा है उतने स्वार्थ भी बढ़ते जा रहे हैं। गृहस्थी लोग पता नहीं कैसे कैसे बेचारे अपना गुजारा करते हैं, रोज चंदे की रसीदें पहुंच जाती हैं, अब ये भेजो, अब ये भेजो। जो दाता थे धीरे धीरे भिखारी बनने लग जाते हैं। ये स्थिति करनी, क्या आवश्यकता है तुम्हें? अरे त्रिलोकपति तुम्हारे चरणों में झुक रहा है। तुम्हारा सम्मान, महावीर स्वामी के इतना वैभव था, सब परित्याग कर दिया। सम्मान बड़ा होगा, कभी घटा नहीं होगा। महात्मा बुद्ध के पास कितना बड़ा राज्य है, उसका परित्याग कर दिया है। और कैसा जीवन सादगी परिपूर्ण जिया है, त्याग परिपूर्ण जिया है, तो सम्मान पहले से बड़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। इन महलों से सम्मान नहीं होता है संत का, वैभव से सम्मान नहीं होता है संत का। संत का सम्मान जिस चीज से है, अगर वो ना रही तो संत भी कहलाने का अधिकारी नहीं रहेगा। थोड़ी देर के लिए, अरे क्या आश्रम है जी, हम यहीं पर गड़बड़, बिल्कुल भ्रम में, हम यहीं पर धोखा खा जा रहे हैं और कुछ नहीं। अरे क्या आश्रम है, एक बार जाके देखो हमारे महाराज जी का, अरे अपने कॉलेज हैं, अपनी बिल्डिंगें हैं, अपना ये है, अपना वो है, इतनी गाड़ियां हैं। फिर तो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, उनकी पूजा करो जाकर। कितने बेरोजगारों को रोजगार उन उद्योगपतियों ने दिया होगा, जाकर के उनकी पूजा करो। जितनी गाड़ियां उनके पास आगे पीछे घूमते, हरि बोल, हरि बोल। फिर तो उनका जाकर के सम्मान करो। अरे संत के तन पर तो एक लंगोटी भी है तो ना है तो, अगर संतता है तो उसका भी वही सम्मान है जो
कोई आवश्यक नहीं कि वो बहुत बड़े सिंहासनों पर बैठे तभी उसका सम्मान है। वो जहां जाएगा उसका सम्मान है। वो सम्मान का आकांक्षी नहीं है, इसलिए उसका सम्मान है। तुम सम्मान चाहते हो और तुम्हें नहीं मिलता तो तुम दुखी होते हो, पर उसे दुख नहीं होता। उस सम्मान का आकांक्षी है ही नहीं, वो तो सम्मान देना जानता है। सम्मान की उसको कामना है ही नहीं कि मेरे को सम्मान मिले, इसलिए मस्त रहता है वो। उसका कोई सम्मान करे तो मस्त है, और कोई निरादर करे तो मस्त है, कोई प्रशंसा करे तो मस्त है, कोई निंदा करे तो मस्त है, क्योंकि वो प्रशंसा नहीं चाहता है। इसलिए प्रशंसा न भी हो तो वो प्रसन्न रहता है। तुम्हें मौत से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम जीना चाहते हो। तुम्हें अपमान का डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम इज्जत चाहते हो। तुम्हें धन के बर्बाद होने का डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम धन चाहते हो। काश तुमने गुण चाहे होते, काश तुमने योग्यताएं चाहिए होती। ये सारी चीजें तो अपने आप तुम्हारे पास आ जाती, कभी कम रहती नहीं। मैं दावे से कह रहा हूं, अपने आप आती आपके पास। अगर योग्यताएं हैं, आपके पास कलाएं हैं, आपके पास विद्या है, ये चीजें तो आपके आगे पीछे घूमेंगी। संत अगर जंगल में भी बैठता है तो ढेर लगा होता है। हरि चैतन्य तो हिमालय की यात्रा में, मैंने वहां भी ढेर लगा रहता था। भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम। जब से नफरत हमने की तो बेकरार आने को है। ये तो पीछे पीछे भागा है। एक बार इधर से मन हटा करके उधर लगाने की कोशिश तो करो। ये चीजें तो तुम्हारे पीछे अपने आप भागेंगी। तुम इन्हें पीछे भाग करके हासिल नहीं कर पा रहे हो, और हमारे पीछे अपने आप भाग रही है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि बोल। परछाई है ये सारी चीजें। परछाई के पीछे भागो जरा, कहां तक भागोगे? नहीं हाथ आने वाली। जरा चेहरा घुमा लो अपना। अब ये परछाई तुम्हारे पीछे ना भागे तो हमसे कहिएगा, जिससे तुम भाग करके नहीं पकड़ पा रहे, जब तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तुम्हें जैसा जीवन बनाना चाहिए वैसा बनाओ ना। तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्तव्य पालन करो, तुम परमात्मा का हृदय से स्मरण करते हुए कर्म करो, अच्छा जीवन जीते हुए कर्म करो। बाकी सब चीजें ना भी चाहोगे तो मिलेंगी। तुम्हारे चाहने से तुम चाह करके नहीं जो पा पा रहे वो मिल जाएगा तुम्हें। देखो तो सही एक बार, बस मेरे को ये मिल जाए कन्या तो मैं अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, अविनाशी हो जाऊंगा, त्रिलोकपति हो जाऊंगा मैं। ऐसा हो पाया या नहीं हो पाया बाकी कल सुनते हैं। आज यहीं पर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा, यही कहता हुआ कि तुम परमात्मा का स्मरण करते रहना। जहां अहंकार आ गया तो परमात्मा दूर हो जाएगा, और परमात्मा दूर हो जाएगा तो सारा सुख चैन आपसे दूर हो जाएगा। इसे दूर करने की कोशिश मत करना। जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले, काम की नहीं, दाम के नहीं, चाम के नहीं। प्रभु का नाम लेते हुए यहीं पर विराम देंगे आज और कल ठीक 7 बजे फिर यहीं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अपने अपने स्थान पे ही खड़े हो जाएंगे सब लोग। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय हरि बोल। ओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय हरि बोल, 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 हरि बोल।
हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत के देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी जय 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 श्री राम। श्याम हरि बोल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देहि। हे हरि नाम राधा नाम मीरा नाम नाम राधा नाम
भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। नाम राधा नाम मीरा। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है। चरणन शीश झुकाना है। नाम राधा नाम हरि बोल हरि बोल। जप तप साधन मैं ना जानू, जप तप साधन अपनी लगन ही सब कुछ मानू। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम राधा नाम हरि बोल हरि बोल। जब से तेरी सूरत देखी, शाम जब से तेरी सूरत देखी, उसमें प्रेम की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम राधा नाम मीरा, नाम राधा नाम
जन्म जन्म से भटकी प्रियतम, जन्म जन्म से, जन्म जन्म से भूली तुमको, पर अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें भुलाना है। ना मेरा ना मेरी, हरि बोल, हरि बोल। क्या हो? दासी तेरी शरण में आई, दासी तेरी शरण में आई, हरि दर्शन की आस लगाई, अब तो दर्शन पाना है, अब तो दर्शन पाना है। ना मेरा राधा ना मेरी, ना मेरा राधा ना मेरा, फिर भी शाम को पाना है। ना मेरा राधा ना मेरा, ना मेरा राधा ना मेरा। बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, जोर से, बहुत जोर से। कुछ स्थान ऐसे हैं वहां हमारे अंतर की शांति जागृत होने लगती है।
वहां जाकर के हमें शांति का एहसास होता है, मन एकाग्र होता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। लेकिन अब हम पर निर्भर करता है कि हम उस शांति को बरकरार रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। कई बार ऐसे स्थल जहां जाकर के हमें शांति मिलती है, अज्ञानता के कारण कुछ ऐसी क्रियाएं कर बैठते हैं कि वातावरण को भी अशांत कर देते हैं, खुद भी अशांत हो जाते हैं और औरों को भी अशांत कर देते हैं। हिमालय में जाकर के शांति मिलती होगी, जंगलों में जाकर के शांति मिलती होगी, पवित्र उपासना स्थलों पर आकर के शांति मिलती होगी, सत्संग में आकर के शांति मिलती होगी, तभी तो लोग आते हैं। लेकिन अगर जीवन की क्रियाओं पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर ध्यान न रखा तो वो शांति तो हमें क्या मिलेगी, हम खुद बल्कि अशांत हो जाएंगे, वातावरण को भी अशांत कर देंगे और औरों को भी अशांत करके रखेंगे। परमात्मा का हृदय से स्मरण सहायक सिद्ध होगा उस शांति को प्राप्त करने में। सद्विचार हमें सहायक सिद्ध होगा उस अंतर्मन में जो शांति है उसे उजागर करने में। वो प्राकृतिक रमणीक वातावरण सहायक सिद्ध होंगे, लेकिन शांति तो अंतर ही में है। अगर अंदर की शांति को नहीं पहचाना, उसे संभाल करके रखने की कोशिश न की, तो कहीं जाकर के भी अभी शांति मिलने वाली नहीं। विस्तार से आप काफी सुन चुके हैं। और जो स्वयं शांत होगा वही दूसरे को शांति प्रदान कर सकता है। जो स्वयं अशांत है वो दूसरे को क्या शांति प्रदान करेगा। संतों की शरण में जाकर के इसलिए हमें शांति मिलती है क्योंकि वो स्वयं शांत है। महापुरुषों की शरण में जाकर के शांति मिलती है क्योंकि वो स्वयं शांत है। परमात्मा की शरण में जाकर के हमें शांति मिलती है क्योंकि वो खुद शांत है। शांति मिली, सुकून मिला, चैन मिला, मन एकाग्र होने लगे। लेकिन अध्यात्म पथ पर भी जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, इस क्षेत्र में भी ईर्ष्यालुओं की कमी नहीं होती, आपको गिराने वालों की कमी नहीं होती। आपके प्रभाव को बढ़ते देख करके जलन करने वालों की कमी नहीं होती। किसी ने कहा था घर बार छोड़ना बहुत मुश्किल है, धन वैभव त्यागना बड़ा मुश्किल है, नारी का मोह त्यागना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक संत ने इससे भी आगे कहा, उसने कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। इनको तो तरना उनको भी मुश्किल है जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मान बड़ाई और ईर्षा उनके अंदर भी देखी गई। हरि बोल, जोर से बोलो। और एक सामान्य मानव की तो बात छोड़िए, ये देवता भी जब किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो उनसे सहन नहीं होता। भौतिक जगत की बात छोड़िए, अध्यात्म जगत की बात कर रहा हूं। और देवताओं की बात छोड़िए, देवताओं का राजा इंद्र भी घबरा जाता है कि सामने ये जो अध्यात्म पथ का पथिक इतना आगे बढ़ता जा रहा है, ये कहीं मेरी गद्दी ना छीन ले, मेरी कुर्सी मेरे हाथ से ना निकल जाए। वो उसे गिराने की कोशिश करता है। परमात्मा के स्मरण का, हृदय से स्मरण का प्रभाव एक
एक जगह पर न टिक करके बैठने का श्राप नारद का समाप्त हो गया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया और हिमालय के उस सुंदर वातावरण में, गंगा के किनारे, उस पवित्र गुफा में ध्यान एकाग्र हो गया है। लेकिन जब ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा है, इंद्र के मन में हुआ कि मेरा पद न छिन जाएगा। संत क्या करेंगे पद का, उनका इतना ऊंचा पद अपने आप ही। लेकिन शेर को आते हुए देख करके कुत्ता अपने मुंह में जो हड्डी चूस रहा था उसे लेके भागता है, डर के मारे भागता है कि सिंह मेरी इस हड्डी को छीन ना ले। बोले इसी प्रकार से इंद्र जैसे पद लोलुप व्यक्तियों की हालत है। मैं फिर कह रहा हूं, कल मैंने जो आपसे कहा था कि हरि चैतन्य देवताओं का सम्मान करता था, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा और करने की प्रेरणा देता रहेगा, लेकिन देवता नहीं बनना चाहता। सच्चा इंसान बन जाए तो सब कुछ बन गया है बस। क्योंकि देवताओं को, देवराज इंद्र तक को किसी को गिराते हुए देखा है, लेकिन सच्चा इंसान किसी को गिराता नहीं है, वो तो गिरतों को उठा करके अपने गले से लगाने की कोशिश। इंद्र को हम पूजते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन यहां पर कुत्ते के साथ उपमा दी जा रही है उसकी। कामदेव कितना भी ऊंचे पद पर होगा, लेकिन तपस्या को भंग करने जा रहा है तो पापी कहा है उसे। निज भय डरे मनोभव पापी, पापी कहा है जो किसी को गिराने की कोशिश कर रहा है। वो कहेगा देवता है। और मैं तो अगर एक परिभाषा और परमात्मा की कृपा से गलती की क्षमा चाहते हुए अगर करूं, जिसके अंदर दैवत्व है, सच्चा दैवत्व है, आप इंसानों में भी देवता कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं, और दैवत्व अगर नहीं रहता है वो देवता भी देवता कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकते। तपस्या को भंग करने की कोशिश की, सारी की सारी चेष्टाएं ऐसी की हैं, मन में विकार पैदा हो जाए, काम पैदा हो जाए, लेकिन जब तक परमात्मा का आश्रय है तब तक कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सीम की चांप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। वो जिसका रखवाला हो उसका क्या कोई बाल बांका करेगा, चाहे वो कामदेव हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। नारद के मन में काम का प्रभाव नहीं हुआ है, अपने ही भय से कामदेव अपनी सेना को लेकर के मुनिराज के चरणों में आके गिरा है, कहीं क्रोध में आकर के श्राप ना दे दे। लेकिन संत की विशेषता देखिए, अब काम को तो जीता ही, क्रोध को भी जीत लिया है। बड़े प्यारे वचन कहकर के नारद जी कहते हैं अच्छा जाओ भाई जाओ, तुमने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। तुम्हारा काम हमें गिराना था, लेकिन हमारा काम तुम्हें क्षमा करना था, तुम जाओ। मैंने कल आपसे कहा था कि एक अच्छाई लाओगे तो उसकी साथ ही अनेक अच्छाइयां अपने आप आपके अंदर में आएंगी, और एक बुराई अगर लाने की कोशिश करोगे तो अनेक बुराइयां अपने आप आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। जवान से नहीं हृदय से परमात्मा का नाम आज नारद ने लिया, ध्यान भी एकाग्र हो गया, कामदेव पर विजय प्राप्त हो गई, क्रोध पर विजय प्राप्त हो गई। एक अच्छाई का प्रभाव, इतनी अच्छाइयां, जैसे चारपाई का एक सिरा खींचो तो तीन सिरे अपने आप खींचे हुए आते हैं, तीन पैर अपने आप खींचे आते हैं, ऐसे एक अच्छाई लाओ तो तीन अच्छाइयां साथ में अपने आप आती हैं। और अगर एक बुराई ले आओगे तो उसकी साथ ही अनेक बुराइयां अपने आप आपके अंदर आने लग जाएंगी। अहंकार आ गया मन में, मैंने काम को जीत लिया है, बस अहंकार आना ही था, परमात्मा का आश्रय छूट गया है, मैं आ गया है, अब हरि नहीं, हरि हरि। अब परमात्मा का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, तो रक्षा कौन करेगा। अहंकार को तब तक तुष्टि नहीं मिलती है जब तक दो चार लोगों को अपनी बड़ाई ना सुना लें। हिमालय में अब कौन मिले जिसके सामने आत्म प्रशंसा करें। सेल्फ प्रेजिंग भी एक बहुत बड़ी कमी है हमारी। मैंने तो लोगों से कहा था, अगर चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे तो खुद अपनी प्रशंसा करना छोड़ देना, प्रशंसा के काम करना, सारी दुनिया वाह वाह करेगी।
प्रशंसा अहंकार को पैदा करती है। और कोई कहे कि मुझे अहंकार नहीं है, यह सबसे खतरनाक अहंकार है। अरे भाई, मन में आ गया कि मैंने काम को जीता, मैंने क्रोध को जीता। बहुत लोगों ने तपस्या की होगी, लेकिन अच्छे अच्छे नहीं जीत पाए। पर अब किसको सुनाऊं मैं? हिमालय में कोई है ही नहीं। अरे हिमालय में शंकर भगवान हैं, चलो उनको सुनाते हैं। कल विस्तार से आप सुन चुके हैं, शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी ने सम्मान किया, काम के जीतने का, क्रोध के जीतने का सारा प्रसंग उनके सामने वर्णन करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर ने हितैषी बनते हुए उसे समझाने की कोशिश की, नारद जी जैसे मुझे सुनाया ऐसे परमात्मा श्री हरि को मत सुना देना। हरि बोल। विशेष तौर से तब जब हमें बड़ाई अच्छी लगने लग जाए, जो हमारे पतन का कारण बनती है, जो हमारे विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। शंकर जी ने कहा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। जैसे तुमने ये मुझे सुनाया है, ऐसे परमात्मा श्री हरि को मत सुना देना। अगर वो जानबूझ के चर्चा भी करने लगे तो भी छुपा जाना इस प्रसंग को। बड़ा बुरा लगा है, नारद को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जाकर के कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, देखो मैंने काम पर विजय प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त की, लेकिन लगता है शंकर को ईर्ष्या हो गई, शंकर को मेरी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, उल्टा मेरे को शिक्षा देने लग गया। ब्रह्मा जी बोले, लगता है कि परमात्मा कुछ और ही चाहते हैं, विधाता की कोई और ही इच्छा है, इससे बेहतर है इसको समझाने की कोशिश न की जाए। हम देवता तो स्वार्थी भी हो सकते हैं, लेकिन शंकर तो महादेव स्वार्थी है ही नहीं, वो तो परोपकारी है, हर एक का हित चाहता है। अपने जीवन तक को दांव पर लगाने वाला और दुनिया के जीवन को बचाने वाला शंकर के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? जब उसकी बात इसे बुरी लगी तो मेरी बात भी बुरी लगेगी, और सलाह वहां देनी चाहिए जहां सामने वाला सलाह तुम्हारी चाहता है और तुम्हारी सलाह की कदर करता है। वास्तव में बड़प्पन का काम किया, ब्रह्मा जी ने कोई शिक्षा नहीं दी। ये नारायण 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 करते 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 क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान विष्णु लेटे हुए थे, पता लगा मुनिराज पधारे हैं, तो संतों का सम्मान परमात्मा भी करते हैं। उठ करके आए, सम्मान किया है, प्रसन्न होकर के मिले, प्रणाम किया है, अपने साथ बिठाया है। अचानक पूछ बैठे, आज बहुत दिन में दया की मुनिराज। क्या बताऊं, हिमालय में चला गया था, बस ऐसे ही तपस्या करने लगा तो कामदेव आ गया, बड़ी कोशिश की, लेकिन हमें कहां जीत पाता। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर विजय प्राप्त, इसलिए इतने दिन लग गए मेरे को, वरना तो मैं आता ही रहता हूं हमेशा। ओहो, प्रसन्न होकर के जो मिले थे अभी अभी परमात्मा, अब उनका चेहरा उदास हो गया है। भक्त के अंतर में अहंकार, अभी तो ये अंकुर पैदा हुआ है, किसी दिन अगर इस पर रोक न लगाई तो वटवृक्ष बन जाएगा ये। और जिस दिन ये वटवृक्ष बन गया, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएंगी, तब कोशिश करके निकालना भी संभव नहीं हो पाएगा और इसका पतन हो जाएगा, और मेरे भक्त का पतन हो जाएगा, मेरे भक्त का विनाश हो जाए। ये मुझे ही असह्य है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मेरा प्रण भी है अपने सेवक का हित करना, इसकी भलाई के लिए इस अहंकार के अंकुर को उखाड़ करके अभी फेंक देता हूं। ऊपर ऊपर से कहने लगे, उदास चेहरा करके, मीठी वाणी में, अरे नारद जी, तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत में रत हो और महान मतिधीर हो, ये काम तुम्हें क्या सताएगा? और तुम्हारा तो नाम लेकर के काम क्रोध इत्यादि विकार दूर हो जाते हैं, आपकी कृपा से तो लोगों के दूर हो जाते हैं। आपने अगर जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली। परमात्मा कह रहे कि आपकी कृपा से, चौंका नारद, कहीं कुछ भूल हो रही है, मैंने जीता। प्रभु कह रहे हैं आपकी कृपा से लोग जीत लेते हैं, कहीं को गड़बड़ है। कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अरे नहीं नहीं नहीं, परमात्मा आपकी कृपा है,
सही आपकी कृपा, लेकिन अहंकार सहित का है। नारद कयहु सहित अभिमान। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी कृपा है महाराज, हम क्या कर सकते हैं। अहंकार को दूर करना पड़ेगा। जिसकी संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए क्या असंभव है। भगवान ने जरा सा माया का विस्तार किया, 100 योजन का एक नगर बन गया। मैंने कल भी आपसे कहा, मेरा उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है, इसमें क्या प्रेरणा मिल रही है वो आपको बताना है। हल्का सा पुनरावृत्ति कर रहा था। 100 योजन का एक नगर तैयार हो गया, बड़े सुंदर लोग वहां पर रहते हैं। शीलनिधि नाम का राजा है, विश्व विमोनी उसकी कन्या है, और विश्व विमोनी का स्वयंवर हो रहा है। हरि बोल। विश्व विमोनी यानी माया, विश्व विमोनी यानी जो सारे विश्व को मोह ले, वो माया ही हो सकती है। कौन बचा है इसके प्रभाव से? कोई नहीं बचा है। सुखदेव जैसे भी गर्भ से बाहर आने में डरते हैं। क्यों नहीं आ रहे हो बाहर? सुखदेव कहता है, मैं गर्भ से बाहर इसलिए आ रहा कि माया कहीं मेरे को जकड़ ना ले। जब ऐसे ऐसे डर रहे हैं तो बताइए माया के प्रभाव से कौन बचेगा? है? कोई नहीं बचा माया के प्रभाव से। हां, एक बच सकता है। मैंने हमेशा कहा, जो मायापति का बन गया है, जो मायापति का बन गया है, वो माया के प्रभाव से बच सकता है। जादूगर की माया का प्रभाव सबके ऊपर पड़ जाता है। जानते हैं जादू है, असत्य है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उस समय हम भूल जाते हैं कि यह सब झूठ हो रहा है। वो जादूगर कहे कि तुम्हारी जीभ काट दूं, बड़ा बड़ा दिलेर भी हिम्मत नहीं करेगा, कहीं सच्ची मुच्ची ना काट दे। अरे यहां पर लेट जाओ, तुम्हारे 2 टुकड़े कर देता हूं, फिर जोड़ दूंगा तुम्हें। ना बाबा, ना कहीं सच्ची मुच्ची ना कर दे। जो ये जानता है कि ये सब नाटक हो रहा है, जादू हो रहा है, ये खाली हाथ का खेल है, आंखों का भ्रम है खाली, और कुछ भी नहीं है, वो भी हिम्मत नहीं करेगा वहां पर, क्योंकि उसके जादू का प्रभाव सबके ऊपर पड़ जाता है। एकमात्र अगर उस जादू के प्रभाव से बचता है तो उसका मदारी का जमूरा बचता है, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं बच पाएगा उसके प्रभाव से। उस जमूरे पर उसकी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जमूरे ने समर्पण कर दिया है, उसको पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो जानता है कि इसकी माया का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, मेरा बुरा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे जरिए तो इसका खेल चलेगा। जमूरे को कहा मदारी ने, ए जमूरे, बोले हाँ मदारी, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, बैठ जा, बैठ गया, लेट जा, लेट गया। 2 टुकड़े कर दूं? बोले कर दे। जीभ काट दूं? काट दे। और सारा खेल करने के बाद कटोरा हाथ में उठा और चल भीख मांग। जमूरा एक बार मना नहीं करता है, कटोरा उठा करके भीख भी मांगना शुरू कर देता है कि राजी है हम उसी जिसमें तेरी रजा है, जैसे तू रखेगा, जो इशारा करेगा, हम तो नाचेंगे वहीं जहां तू नचाएगा, जैसे नचाएगा नाचेंगे हम। उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दिया है जिसने, उस पर जादू का असर पड़ेगा कभी? वो तो नहीं डर रहा कि तेरे 2 टुकड़े कर दूं, तेरी जीभ काट दूं। भले काट दे। माया के प्रभाव से, जादूगर की माया के प्रभाव से बच सकता है तो उसका जमूरा बच सकता है। ऐसे ही परमात्मा की माया के प्रभाव से बच सकता है तो उसका सेवक बच सकता है, उसका भक्त, उसके इशारे पर नाचने वाला बच सकता है, दूसरा कोई नहीं बचता है। लोगों को शिक्षा देने के लिए कभी कभी ऐसे भक्तों को माध्यम बना लिया जाता है परमात्मा के द्वारा, जिससे कि लोग अहंकार न करें। हम पर असर नहीं आ सकता है काम का, हम पर असर नहीं आ सकता है क्रोध का, हमारे अंदर अहंकार नहीं आ सकता है। भगवान ऐसे ऐसे माध्यम बना करके दिखाते हैं। देखो, जब ऐसों में आ गया तो तुम क्या हो, कभी भी अहंकार मत करना, कब विकार आ जाए कोई भरोसा नहीं। निगाह रखो अपने जीवन पर, नित्य प्रति आत्मा अन्वेषण करो, शाम को देखो, रात को सोते समय विचार करो, दिन भर में हमने क्या बोला है, किसके साथ क्या व्यवहार किया है, इस जवान से कोई गलत तो नहीं निकला है। अगर इतनी इतनी सी फुंसी ठीक कर लोगे तो नासूर नहीं बनेगी। छोटी छोटी कमियां ही दूर कर लोगे तो किस दिन बड़ी कमियां बनकर के तुम्हारे जीवन को पतन के मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। और अगर सतर्क ना रहे तो जीवन फिर बुराइयों का घर बन जाएगा, पता नहीं कब तुम्हारे जीवन का पतन हो जाए। नित्य आत्म अन्वेषण करो। नारद जैसों को माध्यम बनाते हैं परमात्मा। माया का प्रभाव विस्तार किया, लोगों से पूछा नारद जी ने
ये क्या खेल हो रहा है? बोले ऐसे ऐसे स्वयंवर हो रहा है। नारद जी पहुंच गए, शील निधि ने आकर के चरणों में प्रणाम किया और कन्या को ला करके उसके गुण दोष बताने के लिए कहा, महाराज इसके कोई गुण दोष बताइए। हरि बोल। बस हाथ देखना था कि मुनि तो भूल गए सब कुछ। इसके साथ जो विवाह करेगा इसे तो कोई हरा ही नहीं सकता है। वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, समझो, जिसके साथ इसका विवाह हो गया है। काश, अरे जोर से बोलो ना, जिसने काम पर विजय प्राप्त की, अहंकार आ गया है तो एक कमी आई तो और कमियां शुरू हो गई। अब इतना काम जागृत हुआ कि विवाह की इच्छा जागृत हो गई कि काश मेरा ही विवाह इससे क्यों ना हो जाए। ऐसी कन्या ये राजा किसी और को क्यों दे दे? कहो ना महाराज आप तो बता ही नहीं रहे हो। हाँ बस ठीक है, बड़ा अच्छा है, ये कुछ झूठ मूठ बना बना करके दो चार बातें बता दी, बाकी मन में रख लिया कि ऐसी कन्या तो विश्व में कहीं है ही नहीं, सृष्टि में कहीं नहीं है। काश इसके साथ मेरा विवाह हो जाए, पर मुझ बाबा जी को ये राजा कन्या क्यों देगा? ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमार यहां पर आए हुए हैं, ऐसे सुंदर सुंदर राजकुमार, और इनमें मेरे साथ विवाह ये कन्या ही क्यों करेगी? पहले तो क्योंकि स्वयं चुनने की छूट है, इसे स्वयंवर हो रहा है। एक ही तरीका हो सकता है कि परमात्मा से सुंदरता मांगता हूं। अब देखिए कि यहां पर यह है कि मांगना भी है तो उसी से मांगो। अरे बोले कि मंगनाए गैरा को लो, दे के जो पछतावे, मांग ले अपने सतगुरा तो, देंदे देर न लावे। गैर को लो मंगी ना, गुरा को लो संगी ना। उससे शर्माना मत और दुनिया से मांगना मत। मैंने एक बार कहा था, मांगना में दो ध्वनि आ रही हैं, संसार से मांग ना, संसार से मांग, और संत से, गुरु से और परमात्मा से मांगना। क्यों नहीं मांगता है? यहां से जो मांगना चाहे तुम मांगो, क्या कमी है इसके दरबार? लेकिन अगर तू चाहता है कि हे गुरुदेव जिसमें मेरी भलाई हो वो करना, ए परमात्मा जिसमें मेरी भलाई हो वो करना, तो फिर परमात्मा और सदगुरु तुम्हारा मन मांगा तुम्हें नहीं देंगे। वैद्य एक रोगी को उसकी मन की ख्वाहिश की चीज नहीं देता है। नमक तेल गुड़ खटाई तुम्हारी बंद है आज से। बोले जी अचार के बिना तो भोजन नहीं कर सकता। बोले फिर जाओ मरो, हमारी दवाई लेनी है तो नहीं खाना। अरे बोलो ना, जाओ फिर, हमसे काहे को पूछने आए हो भाई? अगर तुम हमारे पास आए हो कि हमारा भला करो, हमें भला चंगा करो, हमें ठीक करो, स्वस्थ करो, तो जो हम कहें फिर वो करो। जिसमें तुम्हारी भलाई होगी हम वो करेंगे। तुम्हारा मन किस चीज को कर रहा है इसका महत्व नहीं है। नारद जी बस यही सिखा रहे हैं कि ये समझदारी करना मत भूल जाना कहीं। मांगना परमात्मा से जो मांगने का मन कर रहा है। अब मैं मांगने के लिए जाऊं परमात्मा से तो कहां जाऊं? बैकुंठ में जाता हूं तो देर हो जाएगी, और तब तक स्वयंवर हो गया और कन्या ने किसी के गले में जयमाला डाल दी तो हरि बोल, फिर क्या बचेगा? अगर मैं तपस्या करके परमात्मा को प्रसन्न करता हूं तो पता नहीं कितना कठोर तप करना पड़े, कितने समय करना पड़े, और तब परमात्मा प्रकट हो और तब उनसे मांगो। और तब तक अरे वो जब करने बैठ जाऊं पता नहीं कितने जब पर परमात्मा को प्रसन्न कर पाऊं और प्रकट कर पाऊं, और तब उनसे वरदान मांगू। तब तक अरे बोल, जोर से बोलो ना, यज्ञ करने लगूं पता नहीं कितना समय लग जाए और तब परमात्मा प्रकट हो। ये सारे साधन समय साध्य हैं, बहुत समय लग सकता है, और जरा भी अगर विलंब हो गया तो मामला, बोलो ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर एक और बड़ी प्यारी शिक्षा है कि परमात्मा को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, परमात्मा की कृपा पाना चाहते हो, परमात्मा को अगर रिझाना चाहते हो, तो तप से जो नहीं कर पाओ, जप से जो नहीं कर पाओ, और साधनों से जो ना कर पाओ, आप सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए, परमात्मा उसे तुरंत न सुने तब करिए। जप तप कछु न हो ही काला, समय इतना है ही नहीं।
जप तप कछुना होए तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ये बाला मुझे कैसे मिल जाए, बस बहुविधि विनय कीन। बहुत तरह से प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, और जैसे ही प्रार्थना की है, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रार्थना करते ही परमात्मा प्रकट हो। यहां पर बताया